स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज वेल एज स्कोरिंग चैप्टर भी है स्टूडेंट्स ये। तो आज के पार्ट में स्टूडेंट्स हम इसके बेसिक्स कवर करेंगे। आने वाले पार्ट्स में हम इसके बेसिक्स के बाद हम इसे एग्जांपल्स के साथ इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सारे मेथड सिखाएंगे, बहुत ही आसान लैंग्वेज में सिखाएंगे स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इसके बेसिक्स एक एग्जांपल के साथ क्लियर करूंगा। ये एग्जांपल बहुत ही आसान है, आपने ध्यान से सुननी है, ठीक है। तो हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते क्यों हैं, देखते हैं एग्जांपल कि हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो स्टूडेंट्स, ये है एक सोनू, ठीक है। सोनू हमारे क्या हैं, टीचर हैं, ट्यूटर हैं। ये अकाउंट्स की ट्यूशन देते हैं, ठीक है, कॉमर्स के सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं ये। तो एक दिन ये अपने घर से निकलते हैं, तो रास्ते में इन्हें दो बच्चे मिलते हैं। तो वो बोलते हैं कि सर, आप अकाउंट्स की ट्यूशन पढ़ाते हो, तो हमें भी ट्यूशन पढ़ा दोगे? तो सोनू ने बोला हाँ, पढ़ा दूंगा। तो सर वो पूछते हैं कि आपकी फ़ीस कितनी है? तो ये बोलते हैं कि 1000 रुपये पर स्टूडेंट। तो वो दो बच्चे थे, तो उनकी फ़ीस कितनी हुई? 2000 रुपये। लेकिन वो बोले सर, हमारे पास अभी पैसे नहीं हैं, लेकिन हम आपको हफ्ते में पैसे दे देंगे। तो सोनू ने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, आप एक हफ्ते में पैसे दे देना और आप मेरी क्लासेस में आ जाओ, ठीक है स्टूडेंट्स। सोनू ने अपनी यहाँ पे क्लासेस सेल कर दी, अपनी सर्विसेज सेल कर दी, ठीक है। इसके बाद सोनू जी जाते हैं, ये उनको अपना एक फ्रेंड मिलता है। तो वो सोनू जी को पैसों की थोड़ी ज़रूरत होती है। सोनू जी कहते हैं कि मुझे मतलब पैसे चाहिए। तो उनका फ्रेंड बोलते कितने पैसे चाहिए? सोनू जी 5000 रुपये मांगते हैं। तो उनका फ्रेंड देने से मना नहीं करता, वो उन्हें 5000 रुपये दे देता है, ठीक है। तो ये सब होता है सोनू के साथ। और सोनू जी हमारे घर पे आते हैं। अब इनकी पत्नी पूछती है कि अच्छा बताओ, आज क्या कमाया, क्या कमाया? तो सोनू जी बताते हैं कि आज तो मैंने 2000 रुपये की सेल कर दी। तो उनकी पत्नी खुश हो जाती है, ठीक है, 2000 की सेल कर दी, लाओ पैसे दो। तो सोनू जी अपनी जेब में हाथ डाल के निकालते हैं कैश। कितना निकालते हैं? 5000 रुपये। तो उनकी पत्नी कहती है कि वाह, तुम तो जादूगर निकले, सेल तुमने की 2000 की और कैश लेके आए हो 5000 रुपये, ऐसे कैसे हो गया? तो सोनू जी उनको एक कागज़ पे ये सारी स्टोरी बताते हैं कि मैं गया था, मैंने स्टूडेंट्स को क्लासेस बेची, 2000 रुपये मेरी सेल होगी और मैंने ये 5000 रुपये अपने फ्रेंड से उधार लिए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यही जो वो इसके एक पेज पे लिख के दिखाते हैं, अगर हम उसको स्ट्रक्चर्ड वे में बनाएंगे, उसी को हम बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट उसी स्ट्रक्चर्ड वे में लिखी गई उसी बात को हम क्या बोलेंगे? कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसी कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें यही पता चलता है कि हमारे पास कितना कैश है, कैश कहाँ से आ रहा है, कैश कहाँ पर जा रहा है। इससे हमें कैश फ्लो का पता चलता है। अगर कोई भी इन्वेस्टर किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट करना चाहेगा या फिर कोई किसी बिज़नेस को लोन देना होगा, तो हम सबसे पहले ये तो देखेंगे ना कि बिज़नेस के पास कैश है, वो अपना कैश कहाँ से जनरेट करता है, वो कैश किस पर्पज़ के लिए यूज़ करता है, क्या उसके पास सफिशिएंट कैश बैलेंस रहता भी है कि हमारी वो लोन की रीपेमेंट कर पाए। तो ये सब चीज़ें देखने के लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट देखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बाकी का कैश फ्लो स्टेटमेंट हम अगले पार्ट्स में, आने वाले पार्ट्स में कवर करेंगे। और स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सिंपल लैंग्वेज में मेरी ये बात अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।